भाई पिछले 10 साल से मैं अपने फेस पे लुक्स मैक्सिंग एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ और सबसे बड़ा लेसन ये है कि फेस जेनेटिक्स से कम और इन्फ्लेमेशन से ज्यादा खराब होता है, ब्लोटेड होता है, स्लीप डिप्राइव्ड होता है और इन्फ्लेम्ड होता है। एंड वही जेनेरिक इंटरनेट की बॉडी फैट कम कर लो वाली एडवाइस उतने काम की है नहीं, क्योंकि मेरा फेस भी डाइटिंग से सही नहीं हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से सही हुआ था। आपको समझना है कि बहुत सारी खाने की चीजों में सोडियम होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेन करता है, और सोडियम का काउंटर बैलेंस क्या करता है? पोटेशियम। अब दिक्कत ये कि जो भी आप कबाड़ खाते हो ना, एंड इवन एक्चुअली कोई भी प्रोसेस्ड फूड, सबके अंदर बहुत हाई सोडियम होता है और पोटेशियम बहुत कम होता है, और इससे होता क्या है? फेस पफी हो जाता है, अंडर आई स्वेलिंग हो जाती है, एंड साथ में होता है फेशियल वाटर रिटेंशन, जो कि मेरा भी केस था। बट मैं अपनी पूरी स्टोरी बताता हूँ 2 मिनट में। पहले लेकिन ये समझो कि भाई बॉडी के अंदर ना एक आइडियल रेशियो होनी चाहिए पोटेशियम टू सोडियम इनटेक की। बट आपको इस बारे में इतना नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आपकी बैलेंस डाइट है तो आप सॉर्टेड हो। लेकिन मेरे साथ क्या होता था ना, मेरा फेस सुबह सुबह तो एकदम ही सूजा हुआ लगता था पहले। तो अब आप समझ रहे हो कि सिर्फ क्लीन खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पोटेशियम रिच फूड भी खाना है। लेकिन भाई रुको, मैं अपने फेस की स्टोरी कैसे बताऊं? मेरा तो दाढ़ी से कवर्ड है। चलो बियर्ड को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करवा लेते हैं। बट वो यही समझना है कि आपका मॉर्निंग का फेस डिपेंड करता है पिछली रात को क्या किया, क्योंकि पिछली रात की एक्टिविटीज से आपका वाटर रिटेंशन, डाइजेशन, साथ में इन्फ्लेमेशन, कॉर्टिसोल लेवल, स्लीप क्वालिटी एंड इंसुलिन रिस्पॉन्स सब डिसाइड होता है। अब मैं पर्सनली सोने से पहले 1.5 घंटा पहले तो कुछ छूता भी नहीं हूँ खाने का। साथ में सुबह उठते ही मैं चिया सीड्स वाला वाटर पीता हूँ, जो कि मैंने पिछली रात को ही भिगो के रखा होता है। एंड उठते ही टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। एंड पिछले हफ्ते से मैंने रोज सुबह 15 मिनट्स की इंक्लाइन ट्रेडमिल वॉक भी ऐड करी अपने रूटीन में। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं करता हूँ, जो कि डीब्लोट करने में हेल्प करती है, वो है कॉफी, जो कि एक डायूरेटिक होती है, तो इसलिए वाटर को आपकी बॉडी में से निकालती है। लेकिन ये 60 मिनट्स आफ्टर यू वेक अप ही लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी है। और साथ में कोई दूध वगैरह नहीं मिलाना है, नहीं तो पूरा पॉइंट ही डिफीट हो जाएगा। एंड ऑल्सो आई मेक श्योर कि मैं दिन में 4 लीटर्स ऑफ वाटर तो कर ही रहा हूँ, ये नॉन नेगोशिएबल है। पानी पी ले। एंड साथ में एक फाइबर रिच डाइट हेल्प करती है फॉर गुड बाउल मूवमेंट। तो आप ये समझो कि अच्छी डाइजेशन हमेशा ब्लोटिंग कम रखेगा, एंड साथ में हाइड्रेशन आपकी स्किन की प्लम्पनेस अच्छी रखेगा। एंड पुअर स्लीप की वजह से जो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, उसके इफेक्ट से बचने के लिए, क्योंकि वो आपके फेस को पफी कर देता है, तो आप मान के चलो कि ओवरनाइट रिकवरी आपकी जितनी अच्छी होगी, उतना सुबह फेस अच्छा लगेगा। अब वैसे मेन पार्ट ये है कि मेरा फेस का ग्लो अप किसी भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट से नहीं हुआ, बल्कि मेरे को पूरा 20s लग गया ये ग्लो अप करने के लिए। मैं आपका कम टाइम में करवाना चाहता हूं, तो आपको अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगा, जिससे कि आप प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप सीख पाओ। एंड ये टॉपिक भी आप लोगों ने लाइव पे ही रेकमेंड किया था मेरे को। यार जब मैं 18 साल का एनिमे देखने वाला लौंडा था, तब मैं 107 किलो का था भाई, और तब तो मेरा फेस एकदम फूला हुआ गुब्बारा लगता था। और तब मैं खाता भी बहुत बकवास चीजें था, मतलब ऐसे पढ़ाई करते करते नमक पाड़े का पूरा डब्बा खत्म कर दिया। बट फिर जब मेरा स्कूल खत्म हुआ और मैं कॉलेज में जा रहा था, बड़ी गलती जो एक करी वो थी क्रैश डाइटिंग। क्योंकि इंटरनेट पे यही बोल रहे थे लोग कि भाई बॉडी फैट एकदम कम कर लो, सब सॉर्ट हो जाएगा। तो मैंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, और जो खाता था वो बहुत गंदी क्वालिटी का खाता था, तो उस वजह से मेरा पूरा बॉडी वेट लूज हो रहा था। मेरे फेस पे भी ऑलमोस्ट सारा फैट गायब हो गया, स्पेशली मेरे नोज से। लेकिन मेरे को रियलाइज हुआ कि क्योंकि इतना ज्यादा एकदम से मैंने क्रैश डाइट किया था, उसकी वजह से मेरे जो चीक्स थे वो एकदम हॉलो हो गए। तो वो इवन तो मेरी जॉ लाइन निकली हुई थी, अलग से आप मेरी जॉ लाइन देखते तो बहुत शार्प थी, लेकिन पूरे फेस पे कोई फेशियल हार्मनी नहीं थी। और फेशियल हार्मनी का ये मतलब है कि अलग अलग चीजें, जो अलग अलग फेशियल फीचर्स है आपके फेस पे, वो एक साथ कैसे लग रहे हैं। और तब दिक्कत ये थी कि क्रैश डाइटिंग की वजह से मेरी आंखें भी बिल्कुल अंदर जा चुकी थी, और मेरी स्किन क्वालिटी भी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। स्पेशली इसलिए भी कि मैं भाई कॉलेज में तो बहुत गंदा गंदा जंक फूड खाता था, हर शाम को जाके गंदे चिकन मोमोज पेलता था। एंड मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है कि कॉलेज के 2nd-3rd ईयर में मैंने एक बड़ी गंदी चीज शुरू कर दी थी, वो थी स्मोकिंग। एंड स्मोकिंग की वजह से मेरा चेहरा बिल्कुल बर्बाद हो गया। एंड उस टाइम पे मैं कोई स्किन केयर भी नहीं करता था कि थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। साथ में स्लीपिंग शेड्यूल का कोई ठिकाना नहीं था। एंड ये सब मैंने अपने बाल कटवाने शुरू करे, उल्ट फुल्ट हेयर स्टाइल करने शुरू कर दिए। कोई समझ नहीं थी मेरे को कि फेस शेप के हिसाब से और फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे करवाने हैं। बिल्कुल ऐसे अंडर कट करवा लेता था, साइड से मर्ज नहीं करवाता था। और उस टाइम पे मैं इन चीजों के बारे में साइंटिफिकली नहीं सोचता था। जैसे कि सिगरेट से जो निकोटीन होता है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, मतलब कि स्किन पे जो ब्लड फ्लो आ रहा होता है वो कम कर देता है। साथ में इतनी डिहाइड्रेशन, पानी भी नहीं पीता था, और उसकी वजह से लिप्स और आईज वाला एरिया बर्बाद हो गया मेरा। और साथ में भाई जंक फूड, भाई मैं रात को 3 बजे नाइट वाली जो कैंटीन होती है उसमें जाके मैगियां पेलता था, और इनकी वजह से इंसुलिन स्पाइक होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। एंड भाई जिस तरीके का मेरा स्लीप शेड्यूल था ना, कॉर्टिसोल तो फट के निकल रहा था। फिर शुक्र है कॉलेज खत्म हुआ भाई। फिर मेरी अर्ली 20s में एंट्री हुई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जहां मैंने सीखा कि कॉम्पिटेंस भी अपीयरेंस से जज होती है। और ये सीख के मेरे फेस में सबसे बड़ा चेंज आया, क्योंकि इससे पहले जब मैं कॉलेज में था अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं देता था, और पोस्चर के साथ साथ अपने फेशियल पोस्चर पे भी ध्यान नहीं देता था। और कॉलेज के फाइनल ईयर से कॉर्पोरेट के 1st ईयर वाले टाइम में ही मैंने स्टार्ट करी म्यूइंग। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि म्यूइंग काम करती
करता है या नहीं करता, आप 18 प्लस हो, तो म्यूइंग से आपका कोई बोन्स चेंज नहीं होने वाले, लेकिन आपकी टंग का पोस्चर क्या है, आपकी नेक का पोस्चर क्या है, आपकी ब्रीदिंग नेजल है या नहीं है, और आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर सही है या नहीं है, इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी साइड प्रोफाइल कैसी दिखेगी, आपका जॉ कितना विजिबल होगा, आपका रेस्टिंग फेस कैसा होगा और आपकी नेक का एंगल क्या होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल पहले मेरा ना फॉरवर्ड हेड पोस्चर हुआ करता था, इवन ऑफिस के स्टार्टिंग में भी, जिसकी वजह से मेरी जॉ लाइन थोड़ी सी वीक लगती थी। बट यहाँ पे ना असली चीज जो आपको कोई नहीं बताता वो ये है कि म्यूइंग एक तरीके से एक हैबिट है जिसको फॉर्म करने में टाइम लगता है। अब म्यूइंग पे हम एक डिटेल्ड गाइड बना चुके हैं हमारे चैनल पे, आप बी योर बेस्ट म्यूइंग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। बट एक बहुत बड़ी चीज जिसने काफी ड्रास्टिकली मेरी फेस की स्किन को बहुत चेंज कर दिया, वो था कि मैंने कॉलेज के बाद स्मोकिंग बहुत कम कर दी। और अभी मैं सिर्फ तब स्मोक कर रहा था जब मुझे किसी मैनेजर को इंप्रेस करना होता था, क्योंकि उससे कोलेजन डैमेज होता है जो कि बेसिकली आपके फेस की स्किन को फर्म एंड टाइट एंड यंग रख रहा होता है। साथ में उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है जिससे कि हेयर फॉल होता है, एंड ऊपर से इन जनरल ब्लड सर्कुलेशन खराब करता है। एंड आई रियली विश उस टाइम पे कोई होता मेरे को गाइड करने वाला, अगर कोई यूट्यूब चैनल ही ऐसा मिल जाता बी योर बेस्ट जैसा, तो इसलिए आपको तो सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए। बट मैंने अपने ऑफिस टाइम पे अपना बेसिक स्किन केयर शुरू करा, बल्कि मैं तो ये नोटिस किया कि जितने भी उनमें से अमीर थे ना, उनकी स्किन स्पेशली अच्छी थी। और यही आता है मेरा सबसे पहला स्किन केयर का गेम चेंजर, नाइसिनामाइड, जिसने बहुत हेल्प किया मेरे स्किन बैरियर को अच्छा करने में। साथ में मेरी रेडनेस कम हुई, मेरा फेस का ऑयल रेगुलेट हो गया, मेरे स्किन का टेक्सचर अच्छा हो गया, मेरी पिगमेंटेशन भी कम हो गई। लेकिन ऑनेस्टली मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम इसलिए थी क्योंकि मेरी जो जॉब थी उसमें को बहुत ट्रैवल करना पड़ता था। हर मंडे फ्लाइट होती थी, हर फ्राइडे फ्लाइट होती थी। लेकिन फिर मैंने वो जॉब छोड़ी और मैं गया एक मार्केटिंग स्टार्टअप में, और यहाँ शुरू हुआ असली ग्लो अप। तो अब क्योंकि मैं दिल्ली में ही काम कर रहा था, मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी स्टेबलाइज हो गई, तो मैंने पहली बार लाइफ में जिम जाना शुरू किया कंसिस्टेंटली, और साथ में मेरा खाना भी काफी ज्यादा क्लीन हो गया। एंड प्लस अब जाके मैंने करीब 7 घंटे एवरी नाइट सोना शुरू कर दिया रेगुलर। और यहाँ पे मेरे को रियलाइज हुआ कि फेस फैट लूज करने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेस की इन्फ्लेमेशन को लूज करना, उससे फेस इंप्रूव होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो नोज है वो अब जाके सही हुई क्योंकि उसके आसपास की इन्फ्लेमेशन कम हो गई, पफीनेस कम हो गई, बात फैट की कभी थी ही नहीं। साथ में मेरी चीक्स की शेप भी मच बेटर हो गई क्योंकि अब मैं लीन था, स्किनी नहीं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि आप सेम बॉडी वेट पे या तो आप बहुत पतले भी हो सकते हो विद अ स्किनी फैट बॉडी, या फिर आप एकदम लीन भी हो सकते हो जहां पे आपके पास मसल ज्यादा है। एंड इसका एक और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ा देता हूं आपके लिए। अब ये समझो कि सेम बॉडी वेट और सेम बॉडी फैट लेवल पे भी आपकी फिजिक बहुत डिफरेंट दिख सकती है डिपेंडिंग ऑन आपकी डाइट कितनी अच्छी है, और आपकी मसल कहां पे गेन हुई है, और आपका फैट कहां पे लूज हुआ है और कहां पे रिटेन हुआ है। तो इसका मतलब मेरे को तब जाके समझ आया कि भाई इकलौती चीज जो कि मेरे फेस, बॉडी, एवरीथिंग इन माय लाइफ को परफेक्ट कर सकती है वो है एब्सोल्युटली क्लीन डाइट लेना और रेगुलरली हैवी वेट ट्रेनिंग करना। और इसमें मेरे को याद है भाई, मैं अपना अलग से एक फ्लैट में रह रहा था, वहां पे जो सुबह कुक आती थी कहती थी आप मुझे रोज वही बेकार बिना नमक वाला चिकन बॉईल करने को क्यों बोलते हो। उस टाइम पे मैं एक बंदी को डेट कर रहा था, मैं अपने ऑफिस से फ्री होता था 11 और रात को 11:30 बजे घर पहुंचने के बाद मेरे में हिम्मत नहीं बचती थी और मैं डायरेक्ट सो जाता था। तो उस बंदी ने एक दिन मेरे को फोन करके ये बोला कि यू डोंट हैव टाइम फॉर मी, मुझे कॉल भी नहीं करता। मैंने कहा भाई मैं पूरा दिन काम कर रहा होता हूं, मैं हर रोज कॉल नहीं कर सकता। वो कहती थी नहीं, रात को 11 से 11:30 के बीच में जब घर वापस जा रहा होता मेरे से बात कर सकता। मैंने कहा भाई मैं खत्म हो चुका होता हूं उस टाइम पे। तो अब आप खुद सोचो कि अगर मैं अपनी स्लीप आधा घंटा कम करके उससे बात कर रहा होता तो शायद वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, लेकिन मैंने अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज किया, जिसकी वजह से मैंने अपनी फेस की लुक्स मैक्सिंग करी और मेरे ऑप्शंस और खुल गए। और भाई ऐसे ही नींद फिक्स करके मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर फिक्स किया अपने फेस का, विच वाज माय हॉलो आईज। क्योंकि इससे पहले मेरी मीडिया स्टार्टअप वाली जॉब के शुरू में ना मैंने गलती से थोड़ा सा ज्यादा पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे कुछ कॉलेज के दोस्तों के साथ मैं रीयूनाइट हो गया था और उनके साथ पार्टी करने में बहुत मजा आता था, और मैंने पार्टी को दारू से लिंक कर दिया था तब। तो मैं हर वीकेंड पी रहा था, जिसकी वजह से मेरी हॉलो आईज और ज्यादा दिखनी शुरू हो गई थी। और उन्हीं फ्रेंड में से एक लड़की थी, से बोला था कि तेरे आईब्रोज ऐसा लगता है छतरी है तेरी आंखों के आगे। एंड उसके बाद कोविड की वजह से मैंने दारू वारू सब छोड़ दिया बिल्कुल ही, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस पता लगा आईज में। एंड इनफैक्ट जब मैं मीडिया स्टार्टअप में काम कर रहा था तब एक इतनी छोटी चीज करी मैंने जो कि इतनी अंडररेटेड है। आईब्रोज के आसपास के स्ट्रे बालों को प्लग कर लो और बीच में थोड़ा सा ट्रिम कर लो तो फेस वे बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ पे फेशियल कॉन्ट्रास्ट वाला थ्योरी आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपके फेस में जितना कॉन्ट्रास्ट होगा उतना ज्यादा आपका फेस और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगेगा। प्लस इस टाइम पे मेरे को बियर्ड स्टाइल बनाने में बहुत मजे आने शुरू हो गए, तो मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया बॉक्स बियर्ड्स बनानी शुरू
कर दी, जो कि उस टाइम पे काफी ट्रेंडी थी। वैसे आप क्या बियर्ड स्टाइल रखते हो मेरे को कमेंट में जरूर बताओ। अब बात ये है कि मैंने बियर्ड स्टाइल भी जब बनाया तो मेरा एम ये था कि वो मेरी जॉ लाइन को अच्छे से दिखाए, बल्कि उसको और एक्सेंचुएट करे। एंड ऑब्वियसली बियर्ड की वजह से जो मैस्कुलिनिटी ऐड होती है वो आपके फेस के लुक्स मैक्सिंग में हेल्प करती है। एंड प्लस एक और बहुत बढ़िया ग्रूमिंग चीज जो मैंने करी जिसकी वजह से फेस बहुत लुक्स मैक्स हो गया, वो था इस टाइम पे अपने टीथ और लिप्स पे ध्यान देना। और मैं इससे पहले कभी भी किसी डेंटिस्ट के पास नहीं गया था, तो अब वो टाइम था जब मैंने डेंटिस्ट के पास जाना शुरू किया। उसने कहा तूने ठीक ठाक ध्यान रखा है अपने दांतों का, लेकिन इनको स्केलिंग की जरूरत है। तो स्केलिंग करी, क्योंकि पॉइंट ये है कि मैक्सिमम लड़के ओरल हाइजीन को बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करते। और भाई बात आई लिप्स की, तो स्मोकिंग की वजह से मेरे लिप्स बिल्कुल बर्बाद थे, बर्बाद एकदम। और ये चीज ना मुझे शायद खुद कभी रियलाइज ही नहीं होती, मैं तो खुद नोटिस भी नहीं किया था जब तक लड़कियों ने उन्होंने मेरे को नहीं बताया कि भाई तेरे लिप्स भाई नहीं बोला उन्होंने, बट तेरे लिप्स खराब है ऐसा बताया। एंड तब एक लड़की थी जिसने मेरे को मेरी लाइफ का पहला लिप बाम गिफ्ट किया था, बहुत बढ़िया। मेरे पास रिसेंटली तक भी था, पता नहीं खो गया अब। उसका नाम था बर्ड्स एंड बीज, और आप देख चुके हो मैं पुराने बहुत सारे वीडियोस में वो रेकमेंड कर चुका हूं, क्योंकि अभी तक का मेरे को वो बेस्ट लिप बाम मिला अपनी लाइफ। तो भाई हाइड्रेशन से मेरे को रियलाइज हुआ कि डेफिनेटली लिप क्वालिटी बेटर होती है, एंड जितनी बेटर लिप क्वालिटी होगी, ना ही सिर्फ आप बेटर लगोगे, लड़कियों के मजे आ जाएंगे। बट भाई फिर आया कोविड एंड मेरा बिल्कुल ध्यान ही हट गया खुद को ग्रूम करने से। बट फिर मैंने अपने आप को रियलाइज करवाया कि खुद पे ध्यान देना, लुक्स मैक्सिंग करना इज नॉट जस्ट सोसाइटी में बेटर दिखना, इट्स नॉट जस्ट लड़कियों को पटाना, इट्स मोर अबाउट हाउ यू फील व्हेन यू लुक इनटू द मिरर। बट फिर मैंने इन्फ्लुएंसर बनने का डिसीजन लिया, और वहां पे लुक्स मैक्सिंग का मेरा पूरा गेम ही चेंज हो गया, और कुछ बहुत बड़ी गलतियां करी मैं। तो भाई ये कंटेंट क्रिएटर के लिए ना उसकी अपीयरेंस उसके करियर का पार्ट है और भी ज्यादा। और ये वो टाइम है जब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे ध्यान देना शुरू करा, जो कि सिर्फ जॉ लाइन और नोज मोटा ये सब नहीं थे। ये थे फेशियल सिमेट्री के बारे में, ये थे फेशियल हार्मनी के बारे में, एंड फेशियल थर्ड्स की रेशियोज। एंड मैंने कुछ ऐसे चैनल्स फॉलो करने शुरू करे यूट्यूब पे जो कि बहुत स्पेसिफिक रिसर्च बेस्ड चीजें बताते थे, बट बहुत जल्दी वो एक डार्क टर्न भी ले गया, और मैं आपको बताता हूँ कैसे। एंड उस टाइम पे जब मैंने क्रिएटर बना था, उस टाइम पे ना मेरे को तब भी बहुत काफी एक्ने होते रहते थे। उस टाइम पे अपने एक्ने को सही करने के लिए सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज करना शुरू करा ट्वाइस अ वीक। अब बेसिकली सैलिसिलिक एसिड आपके पोर्स में पेनिट्रेट करता है, ऑयल को डिसॉल्व कर देता है आपके फेस से, साथ में ओपन पोर्स कम करता है, इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। चमकता हुआ नाक नहीं होता था मेरा, चमकता हुआ फोरहेड नहीं होता था, एकदम सॉर्ट हो गया वो सब। लेकिन तब भी स्किन को लेकर ना हमेशा मेरे दिमाग में ही रहता है कि और बेटर करते रहो, और बेटर करते रहो। और यहाँ पे मैंने एक ऐसा स्टेप लिया जिसने मेरी स्किन छोड़ो मेरी लाइफ चेंज कर दिया, एंड आई थिंक ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन एवर है इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, और वो है, गेट रेडी फॉर दिस, आई क्विट शुगर। एंड इससे असली इफेक्ट पड़ा मेरे एक्ने पे, मेरे को एक्ने होने ही छूट गए। और ये आसान नहीं होता, सोसाइटी भी बहुत प्रेशर डालती है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी। हर जगह मिठाइयां ठूसेंगे, रात को मम्मी पापा बोलेंगे आइसक्रीम खा ले, आइसक्रीम खा ले, आइसक्रीम खा ले। बट ये टॉक्सिक बकचोदी में आपको नहीं पड़ना है। हाँ, आपके माँ बाप भी टॉक्सिक हो सकते हैं। एक रात को मेरे पापा काट के मुझे काट के नहीं, मतलब मैंगो काट के मुझे खिलाएंगे, अगले दिन मुझे पिंपल हो गई होगा, ये लिखा हुआ था भाई पत्थर पे। और जैसे ही मैंने शुगर खानी छोड़ी, सब सही हो गया भाई। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, टॉक्सिक लोगों को शायद नहीं पता होता कि वो टॉक्सिक है, बट आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, स्पेशली हेल्थ के मामले में। अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, 10-11 ग्राम से ऊपर शुगर किसी को खानी ही नहीं चाहिए दिन में। और क्या आपको पता है एक कोक की कैन में कितनी शुगर होती है? इतनी। और आपको पता है एक रसगुल्ला खा लेते हैं, एक रसगुल्ले में कितनी शुगर होती है? इतनी। भाई ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं भीख मांगता हूं आपसे, एक बात समझ लो, शुगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। बट एनीवे, शुगर के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूं अगर आप कमेंट्स में बोलोगे। मेरा ऑब्सेशन था नेक्स्ट अपनी आंखों को और प्यारा करने का, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया था कि लड़कियां अब मेरी आंखों की तारीफ कर रही थी, और ऊपर से लड़कियों ने आई लैशेस की भी तारीफ करनी शुरू कर दी। मैं सोचा था कि शायद आईज ही सबसे ज्यादा पसंद आता है लड़कियों को, इनको इसको और अच्छा करते हैं। और तब मैंने ना होजे जुनीगा एक यूट्यूबर है, उसकी वीडियो देखी थी, उसमें कुछ हंटर आईज की बात कर रहा था। और ये लुक्स मैक्सिंग ट्रेंड्स तो रील्स वगैरह पे चल ही रहे थे, शॉर्ट्स वगैरह पे चल ही रहे थे, तो मैंने भी हंटर आईज के एक दो अलग अलग रील्स देखी, मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। भाई यहीं पे इंटरनेट का लुक्स मैक्सिंग डेंजरस हो जाता है, जहां पे साइंस खत्म होती है और ऑब्सेशन शुरू होता है। और मैंने फिर क्या करना शुरू करा, हंटर आईज के लिए अपनी आईज के ऊपर वाली स्किन को पिंच करना शुरू कर दिया। और अब मुझे बोलते हुए शर्म आती है कि इतना बड़ा समझदार लड़का इतनी बेवकूफों वाली हरकतें कैसे कर सकता है। क्योंकि हुआ ये कि मेरे नेल के एज से मेरी आई, ये जो लिड होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा कट पड़ गया। एंड एज सच कुछ बहुत बड़ी चोट नहीं लगी, थोड़ा सा खून दिखा, और जैसी एक ड्रॉप ऑफ ब्लड दिखा ना, मैंने रियलाइज किया कि भाई इससे बड़ी बेवकूफी शायद लाइफ में कुछ नहीं। और तब से मैंने सोच लिया भाई मैं अपने जो कोर प्रिंसिपल्स है उन पे स्टिक करूंगा, जो कि है कि जो साइंस से प्रूवन है सिर्फ वही करना है, और बाकी वो चीजें करनी है वो जो तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकती। बट उसके बाद क्योंकि मेरे को अपनी स्किन और इंप्रूव करनी थी, तो मैंने रियलाइज किया कि मेरी स्किन पे एक्ने वैक्ने सब सही हो चुका है। अब क्या कमी है मेरी स्किन में? और मैंने रियलाइज किया कि
एक हाइड्रेटेड वाली जो ग्लो होती है ना, वो नहीं थी मेरी स्किन पे। तो मैं थोड़ी सी पढ़ाई करी इस बारे में और रियलाइज करा कि 2 प्रोडक्ट्स की जरूरत है मेरे को, या फिर 2 केमिकल्स या एक्टिव्स की जरूरत है। वो है विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड। अब विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, साथ में वो कोलेजन सिंथेसिस प्रमोट करता है और आपकी स्किन को थोड़ा सा ब्राइट भी बनाता है, मतलब सफेद करता है नहीं बोल रहा मैं, ग्लो लाता है, और साथ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम करता है आपकी स्किन से। तो इसीलिए मैंने विटामिन सी को एक सीरम की फॉर्म में लेना शुरू करा और मैं अभी भी विंटर्स में विटामिन सी या हाइलुरोनिक एसिड इसी टाइप की चीजें लेता हूं ताकि मेरी फेस एकदम हाइड्रेटेड रहे और ग्लोइंग रहे। तो तब से ना मेरा फेस वैसा होना छूट गया जो बिल्कुल ड्राई ड्राई सा लगता है। बट जब मैंने फोटोज में अपनी ये ग्लो देखी, मैं काफी खुश हो गया। ये जो आप लुक्स मैक्सिंग वाले लोग देखते हो ना, क्लैविकुलर वगैरह, जो कहते हैं कि भाई अपना बोन स्मैशिंग कर लो, उन चीजों से नहीं होता भाई। आपको अपनी चीक्स अच्छे दिखाने के लिए स्किन को टाइट ही रखना है ना, तो डाइट अच्छी रखो, एंटी एजिंग पे ध्यान दो, जिसकी मैं बात करूंगा जब मैंने शुरू करी थी। बट फेस की लुक्स मैक्सिंग में सिर्फ यही तो नहीं है जो मैटर करता है। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है लड़कों की? वो है हेयर लाइन, हेयर डेंसिटी। अब ये सच है कि हेयर डेंसिटी से आपका यूथ कितना है या फिर आपकी एज कितनी है वो बहुत ज्यादा परसीव होती है दुनिया में। तो यहाँ पे असली चीज मैंने रियलाइज करी वो ये थी कि हेयर लाइन, हेयर डेंसिटी का स्ट्रेस लेके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे नेचुरली ही स्ट्रेट और थिन बाल हैं, तो मैंने ये समझा कि कौन से ऐसे हेयर स्टाइल्स हैं जो मुझे बनाने चाहिए जो मेरे बालों के लिए सूटेड है। क्योंकि इससे पहले जब मैं ऑफिस वगैरह में था, मैं हेयर स्टाइल्स बहुत अलग अलग ट्राई करता था, लेकिन कभी भी उनको अच्छे से स्टाइल नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे फेस पे एक्चुअल में अच्छा क्या लग रहा होगा। तो इस टाइम पे पहली बार था जब मैंने रियलाइज किया कि उस टाइम पे सूट करा मेरे फेस पे क्रू कट। और क्रू कट में भी मैं थोड़े से क्राउन के बाल थोड़े लंबे रखता था ताकि थोड़े से फ्रिंज में अपने फोरहेड पे ला पाऊं, ताकि अपना फोरहेड का साइज थोड़ा छोटा कर पाऊं, जिससे कि मेरे फेशियल थर्ड्स एकदम सही लगेंगे। और फेशियल थर्ड्स का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके फोरहेड की लेंथ और आपके नोज की लेंथ और नोज के नीचे आपके चिन तक की लेंथ, ये तीनों अगर सिमिलर होती हैं तो वो माना जाता है कि बेस्ट होता है फेस स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में ये फोकस रखो कि इसको मैं बना कैसे सकता हूं। कई लोगों की अगर नोज से नीचे की लेंथ बहुत ज्यादा होती है तो उनको म्यूविंग करनी चाहिए, ताकि अपनी पैलेट, अपनी टंग को अपनी ऊपर वाली पैलेट पे लगा के रखोगे तो आपकी ये लेंथ कम लगेगी। या फिर किसी को अगर नीचे की लेंथ बहुत छोटी लगती है तो उसको बढ़ाने के लिए अपनी चिन की बियर्ड लंबी कर ले। और ऐसे ही आप देखोगे कि फोरहेड अगर आपका बहुत लंबा है तो आप थोड़े से फ्रिंजेस या मेसी हेयर स्टाइल रख लो, जिससे कि आपकी फोरहेड की लेंथ कम हो जाए। और यही सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक्चुअल में समझे और फॉलो करने शुरू करे। एंड अब तो मैं इतने हेयर स्टाइल्स करवा चुका हूं कि मुझे हर हेयर स्टाइल के बारे में सब कुछ पता है। आपके फेस के इंडिविजुअल फीचर्स को सही करके, इवन बेस्ट बना के आप अच्छा फेस टोटलिटी में पाओगे, ये सच नहीं है। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है बहुत लोगों में कि इंडिविजुअल फीचर्स अच्छे हैं बट टोटल में फेस टट्टी है। टोटल फेस की हार्मनी कैसी है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ओवरली मैस्कुलिन फेसेस भी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं माने जाते, इन द सेंस कि एक गीगा चैड वाला फेस एक्चुअल में स्टैटिस्टिकली पब्लिक में अट्रैक्टिव उतना नहीं माना जाएगा जितना एक ऐसा फेस माना जाएगा जिसमें मान लो 80% मैस्कुलिन फीचर्स हैं और 20% फेमिनिन फीचर्स हैं। और ये मेरे को तब समझ आया जब लड़कियों ने कुछ ऐसे फीचर्स मेरी फेस के उनकी तारीफ करी जो कि एक्चुअल में बड़े फेमिनिन थे, जैसे कि लॉन्ग आई लैशेस। तो ये जो फेशियल हार्मनी है, जो हर चीज का बैलेंस है, वो बनाना सीखा मैंने। तो फॉर एग्जाम्पल बियर्ड भी उस पर ज्यादा अच्छी लगेगी जिसकी बाकी की स्किन एकदम स्मूथ है, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट आएगा। इंस्टेड ऑफ किसी एक चीज पे ऑब्सेस होने की जगह, उसके लिए भी मेरे पास एक थ्योरी है जिसका नाम है कंपाउंडेड सेल्फ इंप्रूवमेंट थ्योरी। भाई आपको समझना है, अट्रैक्टिवनेस एक मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन है। अगर आप सारी चीजें अपनी लाइफ में इंप्रूव कर रहे हो ना, तो टोटल इफेक्ट बहुत बेटर होगा वर्सेस आप एक दो चीजों पे बिल्कुल ऑब्सेस हो रहे हो कि हंटर आई मिल जाए और बाकी चीजें इग्नोर कर रहे हो। इसकी सिंपल सी मैथ समझाता हूं। मान लो आप अपनी कोई 2 ऐसे फैक्टर्स हैं आपके फेस पे जो कि अभी 3/10 है, और उन दोनों को आप इक्वल मेहनत करके 8/10 ले जाते हो, वर्सेस आप उसमें से किसी एक फैक्टर को इंप्रूव करने में बहुत मेहनत करते हो और उसको 9/10 लेके जाते हो, और एक फैक्टर पे कम मेहनत करते हो और उसको 7/10 लेके जाते हो। तो जिस केस में आपने इक्वल मेहनत करी है ना, वहां 8 × 8 64 आउट ऑफ 100 स्कोर बनता है, और जहां पे आपने अनइक्वल मेहनत करी है 9 × 7 63 आउट ऑफ 100 मिलता है। तो इक्वल मेहनत करना यानी कि सब चीजों को साइमल्टेनियसली प्यार से धीरे धीरे अच्छा करना हमेशा बेटर होता है ओवरऑल लॉन्ग टर्म में। बट अभी भी सारी चीजें क्रैक करने के बाद भी मैं सुधरा नहीं। उसके बाद एक बहुत अजीब चीज हुई, जो कि एक गलती भी नहीं बोलूंगा, बट उसकी वजह से मेरा फेस भी खराब हो गया। तो जो इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल मेरा बन गया था और दूसरे इन्फ्लुएंसर के साथ हैंग आउट करने वाला, उस प्रेशर में फॉर सम रीजन मैंने ये सोचा कि आई नीड मोर मसल, तो मैंने बल्किंग शुरू कर दी। बट उसकी वजह से मेरी जॉ लाइन गायब हो गई, मेरा फेस एकदम सॉफ्ट हो गया, पफी हो गया। एंड क्योंकि मैंने खाना भी बढ़ा दिया था, साथ में वर्कआउट भी बहुत ज्यादा हैवी कर दिया था, उसके साथ से मेरी रिकवरी उतनी अच्छी हो नहीं रही थी। एंड ऑब्वियसली मैं दिन में 10-12 घंटे तो सो नहीं सकता ना, क्योंकि भाई जीवन में काम भी करना है, पैसा भी कमाना है। या तो मैं फिटनेस इंडस्ट्री से कमा रहा होता। जब इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल में आते हो, सब बहुत ज्यादा
ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने भी उस टाइम पे हफ्ते के 2-2 बार मैं अल्कोहल पी रहा था। उस टाइम पे मैं वेप भी बहुत कर रहा था। वो बड़ा गंदा फेस था यार, क्योंकि मेरी रेम स्लीप खराब हो रही थी, साथ में मेरी स्किन डिहाइड्रेट हो रही थी, और ऊपर से रिकवरी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, और इन्फ्लेमेशन क्रेजी हो गया था। सिंपल सी बात है कि आपका जो फेस होता है ना, वो पूरा रिकॉर्ड करके रख रहा है आपका लाइफस्टाइल कैसा है। बट फिर हुई मेरी एक शोल्डर इंजरी, जिसकी वजह से मेरे को जिम जाना छोड़ना पड़ा। तो मैंने रियलाइज किया अगर मैं अभी भी खाता रहा और जिम भी नहीं गया साथ में, तो बिल्कुल तोंदू बन जाऊंगा। अब मैंने स्टिल थोड़ी थोड़ी कार्डियो भी करी और लेग्स रेगुलरली मारता रहा, ताकि बॉडी एक्टिव मोड में रहे। लेकिन हाँ, वो धीरे धीरे करके कट कर दी मैंने सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज, एंड फिर मेरा फेस का स्ट्रक्चर भी सही हो गया, वापस से जो मेरी अच्छी स्किन थी सब कुछ वापस आ गया। एंड ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, मैंने अल्कोहल भी छोड़ दी। एंड मैंने साथ में शुरू करी एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो कि बहुत जरूरी है, वो है कोलेजन। अब कोलेजन के बारे में आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ। ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करके रखता है, एंड ऑनेस्टली 25 की एज के बाद आपको कोलेजन की बहुत जरूरत है एक्सटर्नल। और अगर आप भी रियलाइज करते हो कि एक्चुअल में अपने लाइफस्टाइल को एकदम एलीट टॉप नॉच बनाना आपकी हर चीज को फिक्स कर सकता है, और आप ये मेरी बात समझ चुके हो जो मैं हाथ जोड़ के आपको समझाना चाहता हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। अपने फेस को लुक्स मैक्स तो आप करना चाहते हो, बट अपने माइंडसेट के बारे में एक चीज समझो। भाई इंटरनेट पे बहुत उल्ट फुल्ट एडवाइस है लुक्स मैक्सिंग करने के लिए। आप अपनी इनसिक्योरिटीज को इतना बड़ा मत बनने दो कि आप गलत चीजें करके अपने आप को नुकसान दे दो। आप बल्कि ये समझो कि लुक्स मैक्सिंग इन एनी फॉर्म इज ऑल अबाउट इंप्रूविंग योर लाइफस्टाइल एंड मेकिंग इट द बेस्ट लाइफस्टाइल पॉसिबल, क्योंकि आप चाहते हो आपके बेस्ट फीचर्स नेचुरली बाहर आए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपने पॉजिटिव्स पे ज्यादा फोकस करोगे और अपने नेगेटिव्स पे कम फोकस करोगे, तो ओवरऑल यू विल लुक टॉप टियर भाई, टॉप 1% ऑफ मेन में आ जाओगे। एंड ऑनेस्टली अगर आपको अभी भी कोई इनसिक्योरिटी लगती है अपने फेस के बारे में, नीचे कमेंट्स करो। दिस कमेंट सेक्शन इज अ सेफ स्पेस, दिस होल कम्युनिटी, दिस होल चैनल इज अ सेफ स्पेस फॉर ऑल मेन ऑफ इंडिया। लव यू ऑल, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।